Hello, my friends. How are you doing today? I am your Ramandeep Singh back again with a very interesting and useful video related to IELTS listening module. And in this video, I'm going to help you in handling multiple choice questions. Guys, ये वीडियो रहेगा हमारे उन स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पर जो अपने लिसनिंग के स्कोर को इम्प्रूव करना चाहते हैं और सबसे ज़्यादा दिक्कत उनको रहती है MCQs के साथ। और ये थोड़ी सी डेडिकेटेड रहेगी वो स्टूडेंट्स जो 777 की ड्रीम भी रखते हैं। उनको इस वीडियो से सीखने को मिलेगा हाउ दे शुड बी एंड हाउ दे कैन हैंडल दी MCQs टू अचीव 8 इन लिसनिंग। तो गाइज़, अगर आप ये स्कोर अचीव करना चाहते हो लिसनिंग में देन प्लीज़ कंटिन्यू टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड और इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो प्लीज़ डू लीव सम कमेंट्स एज वेल। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, जिसके लिए मैंने चूज़ किया है कैम्ब्रिज बुक 9 के टेस्ट 4 एंड सेक्शन 4 को, जिसमें हम बात सुनने वाले हैं रिलेटेड टू वाइल्ड लाइफ एंड सिटी गार्डन्स। आई होप कि इसके साथ रिलेटेड आपने कुछ रीडिंग पैसेजेस भी किए होंगे, कुछ ऐसे भी आते हैं कि सिटीज़ में वाइल्ड लाइफ कम हो रही है। सो इफ़ यू आर फेमिलियर विद द बेसिक वोकैबुलरी ऑफ सच कॉन्टेक्स्ट टाइप और इसकी टॉक को अंडरस्टैंड करते हो कि आज हमारे सिटीज़ जो हैं उनमें आपको कम नज़र आते हैं, इंसेक्ट्स हो गए, बर्ड्स हो गए, इसका फिनोमिनन क्या है, क्यों हो रहा है, इन सारी चीज़ों की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप रखते हो तो काफ़ी हद तक आप उसको समझ पाओगे। बिकॉज द फैक्ट इज़ दैट MCQ में गुड स्कोर तभी आता है जब उसकी आप पूरी टॉक को समझते हो। जस्ट कुछ वर्ड्स को समझ लेने से आंसर्स करेक्ट होने के चांसेस नहीं रहते। रीज़न इज़ दैट क्योंकि वो अगर 3 या 2 या 4 ऑप्शंस रहती हैं तो सभी ऑप्शंस के बारे में ही थोड़ा थोड़ा बोलते हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट डिसाइड ही नहीं कर पाते कि कौन सी करेक्ट ऑप्शन रहेगी। इसलिए आपको पूरा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और उसी के साथ ही आप इसमें ले सकते हो फुल स्कोर। बट उससे भी पहले आपको करना पड़ता है हमेशा टॉक स्टार्ट होने से पहले रीड। आपको हर एक क्वेश्चन को रीड करना पड़ेगा, आपको हर एक स्टेटमेंट को समझना पड़ेगा। ओनली देन इट इज़ पॉसिबल कि जब स्पीकर बोल रहा होगा तो आप उसको कंफर्टेबली फॉलो कर पाओगे और अपने आंसर्स दे पाओगे एंड अचीव योर डिज़ायर बैंड स्कोर। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। व्हाट लेड द ग्रुप टू चूज़ देयर टॉपिक। तो अगर मैं आपकी जगह पर हूँ तो मैंने पहले ही इन सारी स्टेटमेंट्स को रीड कर लिया है कि पहला है दे वर कंसर्न अबाउट द डिक्लाइन ऑफ वन स्पीशीज़, किसी एक खास स्पीशीज़ की बात कर रहा है। दे वर इंटरेस्टेड इन द इफेक्ट ऑफ सिटी ग्रोथ, कि सिटी कैसे ग्रो कर रही है इस चीज़ को। एंड फाइनली दे वांटेड टू इन्वेस्टिगेट अ रीसेंट फिनोमिनन, मतलब थोड़ा समय से कुछ वहाँ पे हैपन हो रहा होगा जिसको वो इन्वेस्टिगेट करना चाहते थे। आइए प्ले करते हैं इसके ऑडियो को, देखते हैं कि इसमें से मोस्ट सूटेबल आंसर कौन सा है। Good morning. Today I'd like to present the findings of our Year 2 project on wildlife found in gardens throughout our city. I'll start by saying something about the background to the project, then talk a little bit about our research techniques, and then indicate some of our interim findings. First of all, how did we choose our topic? Well, there are 4 of us in the group, and one day, while we were discussing a possible focus, 2 of the group mentioned that they had seen yet more sparrowhawks, one of Britain's most interesting birds of prey, in their own city centre gardens, and wondered why they were turning up in these gardens in great numbers. We were all very engaged by the idea of why wild animals would choose to inhabit a city garden. Why is it so popular with wildlife when the countryside itself is becoming less so? तो क्या आंसर लगाया आपने? आई होप आपने थॉरली उसको फॉलो किया है। उसकी टॉक में ये था कि सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि हमने इसको चूज़ कैसे किया। हमारे ग्रुप में 4 मेंबर्स थे और 2 फ्रेंड्स ने ये बताया कि उन्होंने कुछ हॉक्स को नोटिस किया है सिटी गार्डन्स में और वो हैरान रह गए ये बात देख कर कि क्यों इतने ज़्यादा नंबर ऑफ़ हॉक्स आजकल सिटीज़ में आ रहे हैं, जबकि सिटीज़ तो उनके लिए कोई अच्छा हैबिटेट है ही नहीं है। अगर ये बात मेरे बताने से पहले अगर आपने आंसर लगाया है C तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, बाकी ऑप्शंस बिल्कुल गलत रहेंगे। कंटिन्यू करते हैं 32 क्वेश्चन पे। अब हमें अंडरस्टैंड करना है जितने भी प्राइवेट गार्डन्स हैं वो कितने एरिया में बने हुए हैं, ये बात कैसे उनको कंफर्म हुई। कंसल्टिंग सम ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। नंबर 2,
टेकिंग लार्ज स्केल फोटोज़, बहुत बड़े बड़े उन्होंने फ़ोटोज़ देखे। एंड फाइनली डिस्कशंस विद टाउन सर्वेयर्स, टाउन में जो सर्वे करते हैं वो सर्वेयर्स बन जाते हैं, उनके साथ कंसल्ट किया उन्होंने। आइए लिसन करते हैं ऑडियो को। The first thing we did was to establish what proportion of the urban land is taken up by private gardens. We estimated that it was about 1/5, and this was endorsed by looking at large-scale usage maps in the town land survey office, 24% to be precise. Our own informal discussions with neighbors and friends led us to believe that many garden owners So, गार्डन ओनर्स मतलब क्वेश्चन नंबर 33 की बात हो रही है, तो आपने 32 के लिए आंसर क्या चूज़ किया? 32 का करेक्ट आंसर रहेगा ए। तो उसने कहा कि हमें था कि ये इसका एस्टिमेशन तकरीबन 1/5 रहना चाहिए। एंड फिर उसने कहा कि दिस वाज एंडोर्स्ड बाय, लेकिन जो भी उन्होंने सोचा था, एंडोर्स्ड बाय लुकिंग एट लार्ज स्केल मैप्स ऑफ टाउन सर्वे ऑफिस। सो दैट मीन्स कि वो बन गए कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि वो कहाँ पे थे? टाउन ऑफिस में थे। सो द करेक्ट आंसर इज ए। आइए कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के साथ। had interesting experiences to relate regarding wild animal sightings. So we decided to survey garden owners from different areas of the city. Just over 100 of them completed a survey once every 2 weeks for 12 months, ticking off species they had seen from a pro forma list, and adding the names of any rarer ones. Meanwhile, we were doing our own observations. So what is your answer for question number 33? 33 is definitely B. So उन्होंने उनके साथ कुछ सर्वेस कंडक्ट किए जो कि ऑलमोस्ट 12 मंथ्स तक चले। उन्होंने उनको रिकॉर्ड रखने के लिए कहा जो भी वो बर्ड्स देखते हैं, तो जिसकी वजह से बी हो गया हमारा करेक्ट आंसर। हो सकता है आपको सी भी लगे, सी इसलिए नहीं हो सकता, चाहे उसने रेयर वर्ड यूज़ किया है, रेयर वंस, बट द फैक्ट इज़ दैट सी में वो सिर्फ तभी कांटेक्ट करते जब वो रेयर स्पीशीज़ देखते। हाउएवर यहाँ पर वो लगातार उनके कांटेक्ट में थे और उन्होंने रेयर स्पीशीज़ के बारे में उनको डेफिनेटली बताया। लेट्स कंटिन्यू विद क्वेश्चन नंबर 34। द ग्रुप मेड देयर ऑब्जर्वेशन इन गार्डन। तो गार्डन में जो उन्होंने ऑब्जर्वेशंस किए तो उसके साथ रिलेटेड है विच हैड लार्ज नंबर ऑफ एनिमल स्पीशीज़। वो वाले गार्डन्स चूज़ किए जहाँ पर बहुत सारे स्पीशीज़ थे। विच दे कंसिडर टू बी रिप्रेजेंटेटिव, दैट मीन्स रिप्रेजेंट करना, किसी चीज़ को प्रेजेंट करना। मे बी जो वो सर्वे कर रहे थे या जो उनकी टॉपिक थी उसी चीज़ को वो रिप्रेजेंट भी कर रहा था गार्डन। एंड विच हैड स्टेबल पॉपुलेशन ऑफ रेयर एनिमल्स, मतलब जहाँ पे कम मिलने वाली स्पीशीज़ की काफ़ी स्टेबल पॉपुलेशन है। लेट्स स्टार्ट द ऑडियो। Ones. Meanwhile, we were doing our own observations in selected gardens throughout the city. We deliberately chose smaller ones because they were by far the most typical in the city. The whole point of the project was to look at the norm, not the exception. Alongside आई होप कि यहाँ पे मेरी कराई हुई एडवर्ब आपको काम आएगी, डिलिबरेटली, कि वहाँ पर उसने ये यूज़ किया है वर्ड और कहा है कि हमने डिलिबरेटली वो चूज़ किए जो एक टिपिकल एग्जांपल हो सकते थे। टिपिकल की सेंस यहाँ पे है एक एवरेज जैसा गार्डन होना चाहिए। और एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट उसने कही है कि वी वर लुकिंग एट द नॉर्म्स नॉट एक्सेप्शंस, मतलब एक्सेप्शंस रहता है बहुत ही हटके कोई चीज़ देखनी, नॉर्म मतलब समथिंग नॉर्मल। तो यहाँ पर उनका ध्यान बिल्कुल नॉर्मल पे था। दैट मीन्स दे कंसिडर टू बी रिप्रेजेंटेटिव एंड बी इज़ द करेक्ट आंसर। लेट्स कंटिन्यू। Alongside this primary research on urban gardens, we were studying a lot of books about the decline of wild animals in the countryside and thinking of possible causes for this. So I hope you all are familiar with this word countryside. So ये क्वेश्चन रहेगा थोड़ा 5 या 6 बैंड क्वेश्चन, बिकॉज उसने कुछ भी घुमाया नहीं है, सीधी बात की है, लेकिन एक सिनोनिम यूज़ कर लिया रूरल एरिया की बजाय उसने कह दिया कंट्री साइड। सो वाइल्ड लाइफ प्रॉब्लम कंट्री साइड, और वहाँ पर उसने कहा डिक्लाइन ऑफ वाइल्ड लाइफ in the countryside. So A is the correct answer. Finally, the speaker focuses on 3 animal species. 3 ही species पर उसने काम किया। क्यों? A lot of data has been obtained about them. काफ़ी information थी उनके बारे में। The group were more interested in them. उनमें उनका ज़्यादा इंटरेस्ट था। They best indicated
जनरल ट्रेंड्स। और अगर आपने अब तक समझा है कि वो क्या समझाना और क्या कहना चाहता है, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को आइडिया हो चुका होगा कि लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है। यहाँ पे मैटर भी नहीं करता कि आप सुनते हो या नहीं सुनते हो इस ऑडियो को। So what did we find? Well, so much that I just won't have time to tell you about here. If you're interested in reading our more comprehensive findings, we've produced detailed graphic representations on the college website, and of course any of the group would be happy to talk to you about them. Just email us. What we've decided to present today is information about just 3 species because we felt these gave a good indication of the processes at work in rural and urban settings as a whole. I hope many of you have already chosen option C because कॉमन सेंस भी यही कहती है कि उन्होंने ये इसलिए चूज़ किए होंगे क्योंकि वो एक जनरल ट्रेंड शो कर रहे होंगे। क्योंकि ऊपर भी हमने किया था, जब 34 क्वेश्चन था तभी उन्होंने कहा था कि हम नॉर्म्स ढूंढ रहे हैं, एक्सेप्शंस नहीं। और यहाँ पर उसने एक वर्ड भी यूज़ किया, इंडिकेशन, जो इंडिकेटेड के साथ भी मैच होता है अगर आप जस्ट कीवर्ड्स के साथ जाना चाहते हो। तो ओवरऑल उसने कहा कि ये काफ़ी अच्छा इंडिकेटर है या इंडिकेट करता है कि कैसे ये प्रोसेस एज अ होल चल रही है रूरल एंड अर्बन एरियाज़ में, एंड यही हमारी चीज़ मैच करती है जनरल ट्रेंड के साथ। इसी वजह से 36 क्वेश्चन का आंसर रहेगा सी। एंड आई होप आपने इन क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है काफ़ी हद तक अंडरस्टैंड किया होगा। आई नो दे आर डिफ़िकल्ट, बट अगर आप कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग रखते हो स्पीकर की, ओनली देन यू कैन गेट अ वेरी हाई स्कोर इन MCQs एंड ऑब्वियसली 7, 8 or 9 bands in IELTS listening exam as well. I hope you really enjoyed this video with me. I say you goodbye right now, and I will be catching you very shortly with more interesting and useful videos related to IELTS. Till then, I say you goodbye. Take care.